Good morning, students. Hope you are fine and staying safe at your home. Students, in the previous video, we had already discussed about the sun. Now, in this video, we will discuss about the moon. So, let's start. Students, the moon is our nearest neighbor in the space. हमारे स्पेस में स्टूडेंट्स मून हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर है. As the earth moves around the sun, the moon moves around the earth. So it is the natural satellite of the earth. Students, जैसे अर्थ सन का रेवोल्यूशन करती है, सन के चारों ओर घूमती है, ठीक वैसे ही मून अर्थ का रेवोल्यूशन करती है, अर्थ के चारों ओर घूमती है. इसलिए स्टूडेंट्स मून अर्थ का सैटेलाइट कहलाता है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज सैटेलाइट? स्टूडेंट्स, सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट इज हेवनली बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन फिक्स्ड ऑर्बिट. सैटेलाइट ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को, ऐसे आकाशीय पिंड को कहा जाता है स्टूडेंट्स जो प्लैनेट के अराउंड फिक्स पाथ पे ऑर्बिट करता है. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. स्टूडेंट्स, मून हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. And students, do you know it takes 29.5 days to revolve around the earth. और मून अर्थ का एक रेवोल्यूशन करने में 29.5 days का समय लेता है. The moon has no light of its own. It means moon is non-luminous body. Students, मून का कोई अपना लाइट नहीं है. It looks bright due to the reflection of light that get from the sun. The moon is much smaller than the earth. It has no water and air, so there is no life on the moon. Friends, moon धरती से बहुत ही छोटा है और यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही एयर है. सो यहाँ पे किसी भी तरह के कोई लाइफ नहीं है. Students, why there is no life on the moon? Because there is no water and air available on the moon. Now students, we will discuss the surface of the moon. The surface of the moon is not plain. यहाँ का जो surface है students वो plain नहीं है. It has many holes and these holes are known as craters. स्टूडेंट्स, यहाँ के सरफेस पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जो मेटेरॉइड्स के टकराने से बने हैं और इन गड्ढों को स्टूडेंट्स क्रेटर्स कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्रेटर्स? क्रेटर्स आर होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ द मून. सो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज फेजेस ऑफ द मून? Changing shapes of the moon are called phases of the moon. Students, the moon appears to change its shape. हमें ऐसा लगता है कि मून स्टूडेंट्स अपना लगातार प्रत्येक दिन अपने शेप को चेंज करते रहता है और स्टूडेंट्स इस तरह से इन चेंजिंग शेप को जो हमें दिखाई पड़ता है अर्थ से, इन्हें स्टूडेंट्स हम लोग फेजेज ऑफ द मून के नाम से जानते हैं. The phases of the moon depend on its position with respect to the sun and earth. When the illuminated side of the moon is pointed away from the earth, students, जब illuminated side जो होता है मून का वो अर्थ से दूर होता है, तब हम मून को नहीं देख पाते हैं. Can't see the moon. So it is called new moon.
Students, what is new moon? When moon completely disappear, or when the illuminated side of the moon is pointed away from the earth, this is called new moon. And in Hindi, students, it is called Amavasya. हिंदी में स्टूडेंट्स इसे अमावस्या के नाम से जानते हैं. After the new moon, then a thin arc formed that is called crescent. The moon keep on plugging and becomes a half moon. Students, और मून का ये जो फेज है, जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और हाफ पार्ट जो है स्टूडेंट्स मून का, वो इल्यूमिनेट हो जाता है सन के लाइट से. सो इसे स्टूडेंट्स हम लोग हाफ मून कहते हैं. एंड अगेन इट प्लग्स आउट टू गिव अस एंड देन बिकम्स फुल मून. और स्टूडेंट्स इस तरह से मून और अधिक ब्लग्ड होता जाता है और इस ब्लगिंग पार्ट को स्टूडेंट्स जो हाफ मून के बाद बना उसे गिबस कहा जाता है. एंड फाइनली स्टूडेंट्स पूरा मून इल्यूमिनेट हो जाता है और इस पूरे इल्यूमिनेटेड मून को स्टूडेंट्स फुल मून कहा जाता है. इन हिंदी फुल मून मीन्स पूर्णिमा. स्टूडेंट्स पूर्णिमा कहा जाता है फुल मून को. एंड आफ्टर दिस द साइकिल रिवर्स. और स्टूडेंट्स फिर से ये साइकिल रिवर्स होगा और फिर से इसी तरह से फेजेस स्टूडेंट्स मून के बनेंगे. स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ फेजेस ऑफ द मून चेंज डे टू डे. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the stars in details. So till then, take care of yourself. Thank you.